हाय एवरीवन, आई एम योगेंद्र झा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमेज़न पे वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्ट करना अमेज़न पे बहुत लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती है। खास करके जो हमारे आपको न्यू कमर होते हैं, जो हमारे न्यू बिजनेसमैन जो अपना अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उन्हें वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करने में बहुत सारी समस्याएं आती है। तो मैं आज आपको वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे ऐड होता है वो बताऊंगा और प्रैक्टिकली अपलोड करके दिखाऊंगा और सक्सेसफुली अपलोड हुआ या नहीं वो करके दिखाऊंगा। अपलोड होने के बाद ये प्रोडक्ट कहाँ दिखता है वो भी दिखाऊंगा एक ही अटेम्प्ट में, और कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फेल नहीं होगा। तो आइए सीखते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, खास करके वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड कैसे होता है। ओके गाइस, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमेजॉन जो हमारा सेलर सेंटर अकाउंट है, अपने अमेजॉन अकाउंट पे सेलर सेंटर का पेज खोल लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अच्छा गाइस, तो आइए ये देखते हैं। सेलर सेंटर पेज पे हम चले गए हैं। ठीक है, सेलर सेंटर पेज पे आने के बाद आप लोग को टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये 3 डॉट दिखता होगा, इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये कैटलॉग पे जाने के बाद आप ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, इस पे आप क्लिक करेंगे। ध्यान रहे, आप ऐड प्रोडक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वेरिएबल प्रोडक्ट समझा रहा हूँ। आप इसे फॉलो करें, ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, और इसे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे इस तरह का आपको पेज खुलेगा। इस पे देखिए सेकंड नंबर पे लिस्ट प्रोडक्ट नॉट करेंटली इन अमेजॉन कैटलॉग, ये जो लिखा हुआ है, आप इस पे नीचे गेट प्रोडक्ट टेम्पलेट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, amazon.in, प्लीज amazon.in, यानी इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से फिर पेज खुलेगा, जिस पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है क्या, प्रोडक्ट क्लासीफायर। यानी दोस्तों, यदि आपको अपना प्रोडक्ट का कैटेगरी आपको चूज करना होगा, यानी आप हो सकता है कि बेबी प्रोडक्ट सेल करते हैं, या किचन प्रोडक्ट सेल करते हैं, या ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जो आज आपको समझाने जा रहा हूँ, शूज एंड हैंड बैग पे आप चाहें तो जैसे टी शर्ट आप सेल करना चाहते हैं तो वो भी वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर आता है। तो मैं शूज एंड हैंड बैग पे क्लिक कर रहा हूँ। ध्यान देंगे, शूज एंड हैंड बैग पे आपने क्लिक किया। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे पास एक शूज का ऑप्शन आ रहा है, उसके साथ ही जो हैंड बैग, पर्स, ये सब आप एसेसरी के अंदर आ जाता है। तो आप शूज क्या करेंगे, शूज पे क्लिक करेंगे। शूज पे क्लिक करने के बाद अब आप समझ सकते हैं कि शूज हमारे पास जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, मैन शूज, गर्ल्स शूज, एट्सेट्रा। तो आप शूज अपना सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको चूज कर रहा हूँ वुमेन्स शूज। वुमेन्स शूज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें वुमेन्स शूज में भी डिफरेंट कैटेगरी होता है, कैजुअल शूज, बूट्स, एथनिक फुटवेयर, फैशन सैंडल्स, फैशन स्लीपर। ठीक है, तो आप देखेंगे मैं अभी जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो फैशन स्लीपर का, क्योंकि मैं इसी फैशन स्लीपर पे ऑलरेडी कैटलॉग आप लोगों के लिए मैं तैयार करके रखा हूँ, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और उस कैटलॉग को मैं समझाऊंगा और उसी कैटलॉग को मैं आपको अपलोड करके भी दिखाऊंगा, और फिर आपके अमेजॉन पे वो प्रोडक्ट कहाँ दिखेगा, वो इन्वेंट्री कहाँ दिखेगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए फैशन स्लीपर, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब ध्यान देंगे, ये जो फैशन स्लीपर आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आपको इस तरह से एक देखिए एक आपका नीचे आ गया है, फैशन स्लीपर सैंडल, यानी ये आपको प्रोडक्ट टाइप सैंडल में आता है। यहाँ पे ध्यान देंगे एक नोडल आईडी यहाँ पे आ गया। ये नोडल आईडी जब हम एक्सेल शीट को ओपन करेंगे, जो कि अभी दिखाऊंगा आपको कहाँ से ओपन होगा, कैसे खुलेगा एक्सेल शीट हमारा, तो आपको ये नोडल आईडी जरूर दिखेगा। ये नोडल आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी नोडल आईडी से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो अब नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए थोड़ा, और देखेंगे यहाँ पे आपको दो तरह का
ये मोड है हमारे पास, एडवांस मोड भी है और कस्टम मोड भी है, ठीक है। तो एडवांस मोड को हम क्लिक करते हैं क्योंकि एडवांस मोड में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स होते हैं। और आप जानते हैं कि जब लिस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट, वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल प्रोडक्ट, जब हम लिस्टिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स जितना देंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट अमेजोन पे आगे यानी फर्स्ट सेकंड पेज पे आने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो एडवांस ये देख रहे हैं। अब दोस्तों देखिए क्या कि जब भी आप यहाँ पे जनरेट टेम्पलेट, जनरेट, ये देखिए, अब दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्या आपका एक एक्सेल शीट क्या होगा, डाउनलोड होगा। एक्सेल शीट डाउनलोड जब हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ओपन है, ठीक है। ये ओपन पे हमने क्लिक किया और कहीं कहीं आप देखेंगे ऐसे आप क्रोम वोम यूज़ करेंगे, क्रोम तो आपको नीचे में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ध्यान दें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए ओपन होने के बाद आप ध्यान रहे, जब भी ये एक्सेल शीट ओपन होगा आपको इस तरह से एक येलो में पॉपअप लाइन खुलेगा जिससे इनेबल एडिटिंग, इस पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इस पे अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपका एक्सेल शीट काम नहीं करेगा। तो ये इनेबल पे आप क्या करेंगे, इनेबल एडिटिंग पे हमने क्लिक कर दिया, देखिए अभी हट गया। अब नीचे आएंगे, नीचे आपको क्या दिया, ये टेम्पलेट, ध्यान दे यहाँ पे देखिए हमें टेम्पलेट से मतलब है, बस टेम्पलेट पे आप क्लिक कर देंगे। आपने कर दिया, अब आप देख रहे हैं इस तरह से पेज आपको खुलेगा। अब देखिए क्या है कि फीड प्रोडक्ट टाइप सेलर एसकेयू। अब ये पेज मैं ऑलरेडी फिलअप करके मैंने रखा हुआ है, आप लोगों को मैं उस पेज पे ले चलता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी फिलअप करके रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इस पे आप लोगों को समझाऊंगा आपको केवल फॉलो करते रहना है प्लीज। देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे देखेंगे आपको ये सिंगल एक, यहाँ पे आप जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिल रहता है, ध्यान दें ऑटो फिल, ये सैंडल एक रहेगा। ऑटो फिल यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप आराम से सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे पूरा जितना भी। यहाँ पे देखिए चूंकि एक सैंडल का मैंने दो कलर लिया हुआ है, अब दो कलर लिया हुआ है तो दो कलर और 6 साइज, क्योंकि साइज जो होता है हमारे पास आप जानते हैं कि यूरो साइज 37 to 42 मैंने लिया हुआ है, और आप इंडियन साइज भी लिख सकते हैं, यूरो साइज भी लिख सकते हैं। इंडियन साइज सपोज आप 4 5 6 7 8 9, और यूरो साइज मैंने क्या किया है 36 to 41 लिया हुआ है। इसमें 37 to 42 भी लेते हैं, वो सोल के ऊपर में डिपेंड करता है कि आपका सोल किस साइज से, या जैसे ऊंची हिल में होता है तो हम थोड़ा क्या करते हैं छोटा साइज से स्टार्ट कर लेते हैं, 35 से भी कोई करते हैं, 36 से भी। तो यहाँ पे 36 to 41 6 साइज मैंने लिया हुआ है। तो 2 कलर है तो 6 साइज एक कलर में, तो 2 कलर में कितने हो जाएंगे 12 साइज। तो 12 साइज प्लस में एक जो होता है हमारे पास ये रो, वो होता है पेरेंटल के लिए, पेरेंटल के लिए होता है। तो एक पेरेंटल के लिए और 12 ये कितना हो जाएंगे 13। और आप देख रहे हैं कि ये 3 हमारे पास जो ये रो है ऊपर पहले से है, तो 13 + 3 कितना हो जाएगा 16, यानी हमें 16 तक कवर करना होगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो जब हम यहाँ से अब आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे सैंडल को, तो 3 ऊपर और 13 आपको चाहिए, तो 16 तक आप क्या करेंगे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सब में सैंडल आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलम। तो देखिए नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, सेलर एसकेयू। तो सेलर एसकेयू, पहले तो एसकेयू आप लोग समझते होंगे कि एसकेयू होता क्या है या नहीं समझते हैं, ईमानदारी से बताएं। तो एसकेयू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी जब आप स्टॉक अपना रखते हैं तो आप कैसे पहचानोगे कि मेरा स्टॉक कहाँ पे है नहीं है। तो लोग क्या करते हैं एक अपना आर्टिकल नंबर डाल देते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई हम अपना स्टॉक पहचान सकें,
तो इसीलिए रिकॉर्डिंग के लिए रखा जाता है। अब देखिए जो पहला ये कॉलम होता है, पहला क्या होता है, पेरेंटल के लिए होता है। जैसे हमारे पास और बाकी जो ये हैं, देखिए ये कितने क्या चाइल्ड एसकेयू हैं, और ये ऊपर का जो पहला है पेरेंटल एसकेयू होता है। तो पेरेंटल एसकेयू और ये चाइल्ड एसकेयू, यानी एक ये फैमिली होता है। जो हम एसकेयू बनाते हैं ये एक फैमिली है। जैसे कि एक आप सपोज कि अलग अलग कलर है, अलग अलग साइज है, तो वो क्या है, बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स के। तो पेरेंट्स के अंदर में सारे जो अंडर में काम करते हैं, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंटल। अब पेरेंटल एसकेयू मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ लिखें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये इजीएस्ट वे में मैंने बनाया हुआ है। कैसे आप वो समझें, क्योंकि आप समझ जाएंगे तो फिर आप जो मर्जी रखो, लेकिन इजी क्या होगा। अब देखिए मैंने इस आर्टिकल का, पहले मैंने सोचा क्या कि ये जो मेरा डिज़ाइन है, इस आर्टिकल का मैं नाम क्या दूँ। तो मैंने इसका नाम दिया हुआ है Y-302, या आप Y302 ये भी रख सकते थे। तो मैंने क्या दिया, रखता मैं ऐसे ही रखता हूँ Y-302, ये आर्टिकल नंबर मेरा हो गया। अब चूंकि पेरेंटल है तो मैंने क्या किया, डैश पी दे दिया, तो ये पेरेंटल हो गया। अब पेरेंटल में अब ध्यान देंगे क्या कि अब हमारे पास इसमें दो कलर हैं इस आर्टिकल में, ब्राउन एंड टैन कलर। अब ध्यान दीजिए, अब क्या ब्राउन में हमारे पास 36 to 41 साइज है। अब ध्यान दीजिए कि जब हम चाइल्ड एसकेयू, हम अपना चाइल्ड एसकेयू जब हम बनाते हैं, तो जो पेरेंटल एसकेयू है उसको हम कॉमन रखते हैं। बी को छोड़ दिया मैंने। अब क्या किया, Y-302 डैश कलर, अब कलर चेंज कर दिया, ब्राउन कलर डैश साइज क्या है 36। अब देखिए Y जो डैश 302 मैंने पेरेंटल वाला रखा। अब कलर है चूंकि ब्राउन मेरा, और साइज क्या है 36, और हर में क्या, मैं अब देखिए बीच में मैंने क्या डैश का यूज़ किया हुआ है। और मैं आपको अपर केस यानी कैपिटल लेटर में मैं यूज़ किया हूँ, ध्यान रहे इसको कि आप कैपिटल लेटर में अगर आप एसकेयू बनाएंगे, तो आप जब भी अपना प्रोडक्ट सर्च करेंगे एसकेयू के, एसकेयू डाल के, तो आपको क्या होगा, अपर केस यानी आपको कैपिटल लेटर ही डालना पड़ेगा। कैप्स लॉक ऑन रहना चाहिए। क्योंकि मैं कैप्स लॉक इसीलिए ऑन करके ये बनाया कि ये मतलब लुक वाइज जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा हिल देता है, इसीलिए किया हूँ। आप चाहें तो लोअर केस स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, मैं आप यहाँ पे Y-302 डैश ब्राउन डैश 36, अब 36 यहाँ किया। अब देखिए क्या करेंगे, जब 36 से फिर आप देखिए ड्रैग करके आप सीधे जाएंगे, देखिए ये इंक्रीज होते जा रहे 39 40 41, देखिए आप अपने आप फिलअप हो गया, ऑटो फिलअप। आप चाहें तो 1 बाय 1 कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑटो फिल करने से क्या होता है, आपका मिस्टेक की चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं आगे, फिर से पेरेंटल का Y-302 डैश ब्राउन कलर है मेरा, ब्राउन डैश 41, सॉरी 10 कलर है ये, 41 तक तो ये ब्राउन था। थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है मिस्टेक बोलने में, तो उसको इग्नोर करेंगे प्लीज़। तो Y-302 डैश 10 डैश 36, फिर वैसे ही सेम फॉलो हमने किया है, प्रोसेस वही रहेगा। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करके ऑटो फिल आपका हो जाएगा। देखिए ये डबल क्लिक करके ये ड्राइंग कर रहा हूँ कि ऑटो फिल हो रहा है, देखिए 41 हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि आप पेरेंटल एसकेयू चाइल्ड एसकेयू कैसे बनेंगे, राइट। अब हम चलते हैं, अब देखिए क्या है ब्रांड नेम। अब आपका अपना ब्रांड होगा या तो ब्रांड नहीं होगा। अगर ब्रांड होगा तो आपका ऑटो फिल यहाँ होगा, ये याही जो है सो ब्रांड है, ठीक है, ये याही ब्रांड है। और ये जो है सो मैं चूँकि इनका बनाता रहता हूँ अपने क्लाइंट सब के लिए, तो इनका मैं बनाता हूँ, याही ये ब्रांड है। अब ये याही जो ब्रांड है, तो आप देखिए ये ऑटो फिल आ जाएगा। और अगर आपका ब्रांड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इस पर रहेगा नहीं, और आपको फिर इसमें ये ब्रांड नेम डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रांड नेम यहाँ जब आप ऑटो फिल हो जाएगा, ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे, फिर आप ऑटो फिल ऑटो सेलेक्ट करके आप ड्रैग करेंगे, ये आ जाएगा, या ही फिलअप कर देंगे आप ब्रांड। अब देखिए प्रोडक्ट आईडी,
एंड ये प्रोडक्ट आईडी टाइप, ये आप ब्लैंक छोड़ देंगे, ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये रेड दिख रहा होगा ना? जी, रेड दिख रहा होगा। और जब अपलोड करेंगे तो उसमें बताएगा कि ये आपका थोड़ा एरर आ रहा है, एरर है, लेकिन ये डोंट वरी, ये एरर होगा नहीं। अब देखिए मॉडल नंबर। अब मॉडल नंबर तो प्रायः जो है सो मॉडल नंबर क्या है, मैं 902 ही आर्टिकल नंबर दे दिया हूँ, क्योंकि मॉडल नंबर तो प्राय मॉडल से मतलब समझते हैं कि भाई 2000 ये 23 में बना है या 2021 मॉडल आप देंगे। लेकिन आप खुद सोचो, यदि आप ये मॉडल दोगे और आपका प्रोडक्ट हो सकता है कि साल भर नहीं बिका, तो कस्टमर क्या देखते हैं कि अरे यार ये बहुत पुराना होगा। जबकि सपोज़ कई लोग ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं जो 5 साल 7 साल तक भी कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन वो अगर ये देख के देखेगा 3 साल पुराना है, वो सोचेगा कि प्रोडक्ट ही पुराना है 3 साल का। क्योंकि आप हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए भाई प्रोडक्ट सेल करते हैं फिर रीस्टॉक करते रहते हैं। तो इसीलिए आप क्या करिए, आर्टिकल नंबर ही मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। आर्टिकल नंबर जो यहाँ पे था Y902 वही मैंने फिलअप कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। आप देखिए नेम, आइटम नेम। अब देखिए आइटम का नेम, क्योंकि जो अमेज़न पे प्रोडक्ट होता है उसका नेम जब तक आप नहीं डालेंगे, टाइटल नहीं डालेंगे, तब तक सर्च कैसे कर पाएगा लोग। इसीलिए आइटम का नेम होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब आइटम का नेम डालना भी सीखना चाहिए आप लोगों को कि आइटम का नेम कैसे डालें। कई बार देखते हैं सेलर को कि आप जो मर्जी कुछ डाल दिया, नो। इसका क्राइटेरिया होता है कि आप डालें कैसे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे फर्स्ट वर्ड जो होता है आपका ब्रांड नेम होता है। जब हम आइटम का नेम डालेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, या ही ब्रांड हो गया। अब चूंकि वुमेन प्रोडक्ट है तो अब देखिए ये क्या है, वुमेन लिखा हुआ है। अब इसमें वेज लिखा हुआ है, वेज मतलब क्या, वेज हील है तो उसमें वेज दे दिए, थोंग। उसके बाद अंजू स्लीपर्स, ये अंजू स्लीपर्स एक अलग से आप नाम दे सकते हैं, ताकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर आपका नाम, अगर ब्रांड का नाम भूल भी गया लेकिन उस प्रोडक्ट को अंजू स्लीपर्स भी कोई सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा, अंजू स्लीपर्स। अब मैं बता दूं आपको कि जो ये होता है आइटम नेम, ये आइटम नेम किस तरह से आपको डालना चाहिए। तो सबसे पहले करना चाहिए क्या कि आपको ब्रांड नेम, अगर वुमेन है तो वुमेन जरूर डालना चाहिए, मेंस होगा जिनका तो मैन यहाँ पे डालना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए कि जो मटेरियल आपका है, प्रोडक्ट का मटेरियल, वो मटेरियल डालना चाहिए। आपका आर्टिफिशियल लेदर है कि सिंथेटिक है कि लेदर है। उसके बाद कुछ आपका जो सोल किस टाइप का, तो जैसे कि ये वेज हील या ऐसे करके आप डाल सकते हैं। और वो स्लीपर्स है कि सैंडल्स है क्या है, तो वो आप डाल करके और लास्ट में Y302 जो ये आप देख रहे होंगे दिया हुआ आर्टिकल फिर डाल दिया हूँ। ताकि क्या कई बार होता है कि आपके प्रोडक्ट पे भी ये लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कई बार SKU डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया, आपको नहीं ऐसे SKU आता है, जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो उस पर SKU लिखा रहेगा और उसी SKU को देख के आप अपना स्टॉक से आइटम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए हम। अब देखिए ये तो हो गया पेरेंटल का नेम। अब होता है क्या, जब हम चाइल्ड का नेम डालते हैं तो एक बात विशेष शब्द है, ठीक है, कि जब हम चाइल्ड का नेम लिखते हैं तो उसके अंदर पेरेंटल का नेम इंक्लूड होनी चाहिए। बात समझ गए। आप एक्स्ट्रा कर सकते हो लेकिन उससे कम नहीं कर सकते, यानी पेरेंटल का जो नेम है चाइल्ड के अंदर होना ही चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन क्या करेंगे, अगर आपको पूरी तरह से समझना है और एक बार में ही आपको सक्सेसफुल अपलोड करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में, ये नहीं कि आपको शॉर्टकट बताऊँ और फिर आप अटक जाएं, आपका फेल होगा बार बार अपलोड, फिर आपको बहुत इरिटेशन होगा, अगर क्या वीडियो बनाता है आदमी। तो जो कि आपको अक्सर ऐसे दिख जाएगा कि अधूरे वीडियो कई बार मिलता है और जो सेलर होते हैं परेशान हो जाते हैं, खास करके जो न्यू हमारे सेलर होते हैं, बिगनर जो होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत ही ना पड़े, और जो कि पक्का ही नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, आप इसमें देखेंगे कि जो इसमें है आर्टिकल, ठीक है? तो मैं क्या किया, इसको ऐसे ही ये डबल क्लिक करके मैं सर्च करके यहाँ पे आ गया था, आपको जैसे ये है ना, यहाँ पे देखिए आ गया और छोड़ दिया इसको।
अब ये ट्रू कॉपी आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है आपको, आप देख रहे होंगे ये आपका ब्राउन कलर है। देखिए मैंने क्या किया, याही वुमेन वेज होंग ब्राउन कलर, कलर लिखना बहुत जरूरी है। तो ब्राउन कलर लिख दिया। उसके बाद देखिए फिर अंजू स्लीपर, यानी आप बीच में ब्राउन कलर ऐड कर दें, बाद में ऐड कर दें, दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फ्रेज बनना चाहिए। जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना, तो सेंटेंस का एक मीनिंग होना चाहिए। अब कहीं बाद में लिख देंगे, और सपोज कि आपने पेरेंटल लिखा है और 302 के बाद आप लिखते कि ब्राउन कलर, एक एक ना मीनिंग नहीं निकलता है सेंटेंस का। तो आप सेंटेंस ऐसा बनाएं, मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि पेरेंटल सेंटेंस होना चाहिए। आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्ड आप बीच में डालें, साइड में डालें, बाद में डालें, पहले डालें, लेकिन अपने अकॉर्डिंग सोच समझ के डालें कि एक अच्छे मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। अब देखिए 302 यहाँ तक था। अब मैंने क्या किया, यूके 3 लिख दिया, क्योंकि जो 36 साइज उसको यूके में 3 बोलते हैं। तो मैंने इंडिया साइज भी, यूके इंडिया साइज भी, यानी यूके इंडिया साइज बराबर होता है, तो वो मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद ये 3 देखिए, अब लास्ट में मैंने क्यों डाला, क्योंकि फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो जब हम डिजिट हम लास्ट में डालते हैं तो वो ऑटो फिल होता रहता है। देखिए ऐसे किया, अब ये 4 5 6 7 8 तक ये अपने आप हो जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, अब फिर वही सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे 10 कलर के लिए, ब्राउन कलर की जगह 10 कलर कर देंगे, सब कुछ वही रहेगा। आप 3 कर देंगे, ये यूके 3 और ऑटो फिल करेंगे, 8 तक हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए आप क्या, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर देखिए आपका कौन मैन्युफैक्चरर है, या तो इधर आप मैन्युफैक्चरर खुद होंगे, जैसे याही मैन्युफैक्चरर याही प्रोडक्ट के खुद हैं, तो याही है यहाँ पे। और अगर आप किसी और मैन्युफैक्चरर से लेते हैं तो उन मैन्युफैक्चरर का आपको नाम डालना होगा यहाँ पे, राइट। अब देखिए प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन समझिए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जितना बेटर होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट जो है सो अमेजोन पे जल्दी से जल्द आपको अगले पेज पे आता जाएगा। तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता क्या है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मीन्स आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। आपका प्रोडक्ट जैसे कि मैं आपने देखा होगा वेज हील है, तो उसमें आपका अपर मटेरियल कौन सी लगा हुआ है, किसके लिए सूटेबल है, वगैरह वगैरह। आप ये सब लिख के उसमें अच्छे से जितना भर सकें अच्छी बात है, सारे डिस्क्रिप्शन आप डाल देंगे। ठीक है, अब गाइस जैसे कि मैंने बताया था, आपको याद होगा कि जो देखिए रेकमेंडेड आपको ब्राउज़र नोड मैंने बताया था, ये ब्राउज़र नोड को आप ध्यान दें। देखिए ये ऑटो फिल हो जाएगा, देखिए ये ऐसे करेंगे, ये ऑटो फिल ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा, आ जाएगा। जब एक ब्राउज़र ये नोड आ जाएगा आपको, ब्राउज नोड्स, तो आप देखिए क्या करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। ध्यान रहे, इसको ऑटो फिल नहीं करना है, क्योंकि ये फिर इंक्रीज होता जाएगा और इसमें हर एक रो में सेम सेम ब्राउज नोड्स होना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? हाँ, क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट। आप समझ पा रहे होंगे, ये कॉपी भी करना है, तो सारे आपके पास जो ये रो है इसमें फिलअप कर देना। देखिए रहेंगे लास्ट में 3 1 3 1 3 1 सब में। ये मिस्टेक होगा तो आपका अपलोड फेल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपका कोई भी अपलोड अगर फेल हो जाए आपका, तो आप समझ जाएंगे कि आपने सुनने में समझने में मिस्टेक किया, और फिर से आप क्या करना है, आपको वीडियो देखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मॉडल नेम क्या है, आपको याद होगा कि मॉडल का नेम मैंने उस बीच में जो अंजू स्लीपर्स दे दिया है, तो मैंने अंजू स्लीपर्स इसमें दे दिया, ताकि उस अंजू स्लीपर से लोग इसको सर्च कर सकें। तो देखिए आउटर मटेरियल आप देखेंगे ये सिंथेटिक, ये है तो सिंथेटिक मैंने यूज कर लिया। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे राइट में यहाँ पे एरो दिया हुआ है, इसमें से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप ऑटो फिल इसको कर सकते हैं। अब देखिए क्लोजर टैब क्या है, क्लोजर टैब मीन्स जो आप देखते होंगे सेंटर स्लीपर है, तो ये क्या है, पुल ऑन है, यानी आप पैर डालेंगे बस हो गया, कुछ करना नहीं है, तो इसीलिए पुल ऑन। इसमें भी क्या करेंगे आप, ऑटो फिल है, देखिए राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा, इससे आप सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ओके, अब देखिए क्या, फुटवेयर साइज सिस्टम। फुटवेयर साइज सिस्टम आपको पूरे एक बार स्टैंड करके देखिए, आप इससे क्या कर कॉलम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए यूके फुटवेयर साइज सिस्टम, मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, यूके फुटवेयर साइज सिस्टम। आप चाहें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूके फुटवेयर साइज सिस्टम,
फिर आप इस तरह से इसको फिलअप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पैरेंटल ये क्या है, ब्लैंक है, ध्यान रहे पैरेंटल यहाँ पे ब्लैंक है, जो ब्लैंक है ब्लैंक ही रखना है। अब आगे फिर आइए शूज साइज एज ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे फिर ये यहाँ भी देखें पैरेंटल वाला क्या है, पैरेंटल वाली आपके पास रो क्या है, ब्लैंक है, जो ब्लैंक है ब्लैंक रखना है, ये मिस्टेक करेंगे नहीं होगा। फिर देखिए एडल्ट यहाँ पे आप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एडल्ट के लिए है ये आपका जो रहे, किड्स के लिए किड्स करेंगे, इन्फेंट के लिए रहे इन्फेंट रहेंगे, यहाँ पे एडल्ट के लिए मैंने एडल्ट किया। अब फिर देखिए शूज साइज क्लास, शूज साइज क्लास यहाँ पे फिर देखिए, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ऑटो फिल है, न्यूमेरिक है ये, क्योंकि साइज जो है आपको 36, 37, 38 इसको न्यूमेरिक बोलते हैं, तो आप न्यूमेरिक में करेंगे। देख रहे हैं आप। और आपके पास सपोज कि जैसे कई बार जो आप शूटिंग ये क्या बोलते हैं, आपको टी शर्ट में रेडीमेड कपड़े में आप अगर कोई करते होंगे तो आप समझ सकते हैं, उसमें अल्फ़ा भी होता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी होता है। जैसे डबल एक्सएल, डबल एक्सएल ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा में आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए शूज साइज विड्थ, इसमें शूज साइज का क्या डाला हुआ है, इसमें मीडियम है, मीडियम हमने सेलेक्ट कर लिया, यहीं से आपको सेलेक्ट होगा सब। अब शूज साइज देखिए, फुटवेयर साइज, फुटवेयर साइज हमने क्या किया 3 से इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, अपने आप नहीं फिलअप करना होगा। देखिए इसमें से आप जाएंगे सेलेक्ट कर लेंगे 3 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 to 8, क्योंकि आपको समझा दूं जो हमारा इंडिया यूके होता है 3, तो यूरो होता है 36, ध्यान दें। और 4 होता है 37, 5 होता है सॉरी ध्यान, एक बार मैं थोड़ा फिर से समझा दूँ, 3 होता है 36, राइट, 4 होता है 37 और 5 होता है 38, 6 होता है 39 और 7 होता है 40, 8 होता है 41 और 9 होता है 42, इस तरह से चलता है। तो अगर ये 2 रहेगा तो आप ध्यान रहे 2 मतलब हो जाएगा क्या फिर 35, ठीक है। अब चलिए बुलेट पॉइंट, ये देखिए बुलेट पॉइंट जो है, जब आपका प्रोडक्ट जो जहाँ दिखता है वहाँ पे ये बुलेट पॉइंट दिखता रहता है। यानी बुलेट पॉइंट का मतलब हुआ क्या कि आप उसमें मेन बात बताएं कि आपका देखिए जैसे कि मटेरियल मैंने लिख दिया क्या सिंथेटिक लेदर। अब ध्यान रहे आपको, देखिए बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट 2, बुलेट पॉइंट, ध्यान रहे जो बुलेट पॉइंट 1 आप जो पैरेंटल में फर्स्ट रो में आप जो डालेंगे वही हर एक रो में होगा। इस तरह से देखिए बुलेट पॉइंट 2 जो फर्स्ट रो में आप करेंगे वही एवरी रो में होगा, ठीक है। इस तरह से बुलेट पॉइंट आप फिलअप कर लेंगे। आप अपना वीडियो देख के इसको समझ सकते हैं कैसे क्या किया हुआ है और अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट 5 देखिए वाटर रेसिस्टेंट लेवल, तो वाटर रेसिस्टेंट जो आपका वाटर रेसिस्टेंट हो यानी बारिश वाला जूता हो तो आप लिख सकते हैं, इसमें लिखा है नो वाटर रेसिस्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब स्टाइल नेम क्या है, वेज है चूंकि, तो स्टाइल नेम देखिए, अब यहाँ देखिए पेरेंटल से शुरू हो गया। फिर यहाँ देखिए कलर तो पेरेंटल में नहीं होगा, तो कलर क्या है, पेरेंटल ब्लैंक है, यहाँ पे ब्राउन कलर कर दिया। यहाँ देखिए 10 था नीचे 6, तो हर एक क्या है, हर एक रो में 10 कलर और 6 रो ब्राउन कलर। फिर देखिए पैकर कौन है, पैकर भी यही है, कोई वही पैक करते हैं तो यही आप लिख लेंगे। यहाँ पे कोई ऑटो फिल नहीं है, साइड में अपने आप अल्फ़ा लिख के लेटर लिख के आप इसको टाइप कर सकते हैं। फिर देखिए नेम टाइप आइटम टाइप नेम क्या है, वेज सैंडल, तो हमने वेज सैंडल इसमें कर दिया। इसमें ऑटो देखिए राइट साइड में है आपको, इसमें आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके आप इसको चूज कर सकते हैं, तो वेज सैंडल है, फिर आप इसको फिलअप कर देंगे। और देखिए आइटम का लेंथ आपको मेजर कर लेना है, आइटम का जो लेंथ होगा वो लेंथ डाल देना है। और जो पता है आपको, देखिए जो एक पहला रो में रहेगा वही हर एक रो में रहेगा, सेम रहना चाहिए, ध्यान दें। हाँ कई बार ये बात आपको मैं बता दूं, मैं सेम रखा है, लेकिन हो सकता है ऐसे बड़ा साइज होगा तो उसमें थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मैंने सेम रखा है कि इसी के एक स्टैंडर्ड लेकर के मैं एवरेज लेके चला हूँ। लेकिन आप अगर चाहें कि अलग अलग साइज का अलग अलग जो लेंथ होगा वो हम डाल लें तो आप डाल सकते हैं, डोंट वरी। इस तरह से आइटम का आपका हाइट क्या है, तो हाइट भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हाइट तो शूज में सबका बराबर ही रहता है। और आइटम का विड्थ भी अलग अलग होता है, 6 का जो विड्थ होगा वो 7 का नहीं होगा, वो 8 का, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। ऐसे बता दूंगा आपको, इसमें 2 साइज़ का
लगभग जैसे कि आपको 3 4 होगा तो 3 4 का सेम रहता है, 5 6 का सेम रहता है, फिर 7 8 का सेम रहता है, लेकिन मैं इक्वल ही रखा हूँ, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। उसको देखेंगे। अब देखिए यूनिट काउंट मतलब हमारे पास ये 1 पेयर ही जाएगा एक बार में, ठीक है। तो हमने 1 लिखा है, तो आप 1 लिख सकते हैं। आप अगर कॉम्बो करना चाहते हैं आप कॉम्बो भी कर सकते हैं, 2 देना चाहते हैं तो आप 2 लिख सकते हैं। आइटम का हाइट देखिए क्या, आइटम हाइट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो आपने आइटम का हाइट लिखा हुआ है, या आप आइटम का आपने ब्रेथ डाला हुआ है, या आइटम का आपने क्या लेंथ डाला हुआ है, तो उसमें आपको पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रखेंगे, यानी सेंटीमीटर में मैंने मेजर किया हुआ है, तो सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। सेंटीमीटर, तो मैंने सब सेंटीमीटर रखा हुआ। फिर आइटम लेंथ, यूनिट ऑफ, देखिए आइटम का लेंथ का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेंटीमीटर में ही है, तो सेंटीमीटर में मैंने सेलेक्ट कर लिया। और देखिए यूनिट काउंट टाइप है, ये पैक है, मतलब पैकेट ही रहेगा, आप यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे जरूर आप देखिए इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ इंडिया है यहाँ पे, सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप फिल कर देंगे। अब एच एस एन कोड भी आप जो है सो अपना देख लेंगे कि आपका प्रोडक्ट किस एच एस एन कोड के अंदर आता है। यहाँ पे ये एच एस एन कोड है 6403192 तो वो सेलेक्ट करके मैंने लिख दिया। अब योर प्राइस देखिए यहाँ पे योर प्राइस है, प्राइस अब आप क्या प्रोडक्ट का रखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे योर प्राइस मीन्स होता है क्या कि आप इस प्रोडक्ट को, होता है ना कई बार कि आप एमआरपी कुछ और देखते होंगे मार्केट में, और उस पे कुछ 10 रुपीज़ 50 रुपीज़ कम करके दुकानदार देते हैं शॉपकीपर। तो आप, ये एमआरपी नहीं है, ध्यान रहे, आप एमआरपी से ये या तो एमआरपी के इक्वल होगा या एमआरपी से कम होगा, ये ध्यान रहे आपको। तो आप हो सकता है एमआरपी से थोड़ा कम में आप सेल करना चाहते हैं, तो वो प्राइस आप दे सकते हैं, तो इसी को कहते हैं योर प्राइस। अब देखिए फिर क्या है, क्वांटिटी 1 है, इसमें मैंने क्वांटिटी ये है कि आप के जो स्टॉक हैं, एसकेयू हैं, आप अभी कितने क्वांटिटी इसमें रख रहे हैं, जो लिस्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने अभी एक डाला हुआ है कि हर एक जो हमारे पास साइज है वो एक पेयर करके हैं हमारे पास। आपके पास जितना स्टॉक हो वो स्टॉक लिख सकते हैं, क्वांटिटी मीन्स स्टॉक हुआ, आप स्टॉक इसमें लिख सकते हैं। फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अब देखिए एमआरपी यहाँ हुआ, एमआरपी में बोला था भी आपको, लेकिन 999 है, इससे बड़ा है एमआरपी। मैं चाहता तो योर प्राइस में भी 999 लिख लेगा और एमआरपी भी, लेकिन मैं इससे कम में सेल करना चाहता हूँ, इसीलिए एमआरपी 999 है और ये 899 है, ठीक। और इसको आप फिलअप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मेन इमेजेज यूआरएल, अब देखिए यहाँ भी मैं अभी ब्लैंक रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेन इमेजेज हम बाद में अपलोड करेंगे और इससे कोई आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। इमेज हम अपलोड यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें आपको लिंक बनाना पड़ेगा और लिंक बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये इसका सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, पहले आप प्रोडक्ट को लिस्टिंग होने दीजिए, अपलोड होने दीजिए सक्सेसफुली, उसके बाद मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए आप चिंता ना करें कि अरे अब हम क्या बोलते हैं इमेज कैसे अपलोड करेंगे, मैं समझा दूंगा। अब इसमें अब देखिए क्या, टारगेट जेंडर, आपको टारगेट जेंडर ये ध्यान दे, देखिए पेरेंटल से शुरू हुआ है स्टार्ट, तो इस बात को आप इग्नोर ना करें कि कोई पेरेंटल से है, कोई बिना पेरेंटल चाइल्ड से है स्टार्ट, तो इस बात को ध्यान रखें, जो पेरेंटल से है आपको पेरेंटल से ही करना है, नहीं तो आपका फिर अपलोड सक्सेसफुली नहीं होगा और इस वजह से फेल होगा। अगर फेल हो जाए तो आप इस बात पे ध्यान रखेंगे कि क्या आपने पेरेंटल से किया या चाइल्ड से स्टार्ट किया, तो ये ध्यान रखेंगे। और देखिए ये टारगेट जेंडर मैंने फीमेल किया, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फीमेल, मेल, यूनिसेक्स तीनों है, यहाँ फीमेल है, फीमेल करके, और सारे आप रो को फिलअप करना नहीं भूलेंगे, ये देंगे। फिर आपके पास दिया एज रेंज डिस्क्रिप्शन, यानी किस एज के आदमी के लिए ये है, तो एडल्ट मैंने सेलेक्ट किया, इसी में से आप एडल्ट कर लेंगे। समझ गए ना आप जी। अब देखिए फिर इमेजेज है, ये सब आप ब्लैंक छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैंक छोड़ेंगे। और देखिए फिर आपको ये यहाँ पे देखिए जो बीसी कॉलम है, बीसी कॉलम में देखेंगे आप यहाँ क्या दिया है, वेरिएशन, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ जब सेलेक्ट करेंगे आप बीसी कॉलम को, तो देखिए ये क्या हुआ है, पेरेंट और चाइल्ड लिखा हुआ है, यानी ये पहला जो रो है, सॉरी पहला जो ये रो है, ये क्या है, पेरेंट है या चाइल्ड है, तो पेरेंट है, तो पेरेंट सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जो दूसरा ये है, देखिए आप रो ये क्या है, यानी अब जितने भी रो नीचे तक चाइल्ड होगा, तो चाइल्ड सेलेक्ट करके आप पूरे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ देखिए पेरेंट एसक्यू, ये बोल रहा है कि पेरेंट एसक्यू डालना है आपको। तो ध्यान देखिए पेरेंट का तो पेरेंट यहाँ नहीं डालना है ना, तो पेरेंट किसका होगा, चाइल्ड का ही होगा, चिल्ड्रेन का ही होगा ना। तो ये जितने हमारे पास चाइल्ड है, ये चिल्ड्रेन हमारे पास हैं, ये इनके सामने यहाँ पे मैं पेरेंट एसक्यू डाल लूँगा। आपको याद होगा पेरेंट एसक्यू क्या बना था, y-302-p, ठीक है, कैप्स लॉक में होगा, कैपिटल में, तो कैपिटल में ही करके इसको क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे बोले। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या रिलेशनशिप टाइप क्या है, रिलेशनशिप टाइप मतलब बोल रहा है कि चाइल्ड में और पेरेंट में ये जो रिलेशन जो है, रिलेशनशिप क्या है, वेरिएशन का रिलेशन है, वेरिएशन है ये। वेरिएशन मतलब रिलेशन है वेरिएशन का, यानी अलग अलग आपको साइज है, अलग अलग कलर है, इसीलिए इसको वेरिएशन बोलते हैं। तो रिलेशनशिप में वेरिएशन कर लेंगे सेलेक्ट, और आप इसको फिलअप कर देंगे। फिर क्या दिया देखिए आपके पास, वेरिएशन का थीम क्या है, वेरिएशन थीम है हमारा साइज नेम एंड कलर, क्योंकि इसमें साइज नेम, साइज अलग अलग हुआ तो साइज नेम हो गया, और कलर अलग अलग हुआ है, तो इसीलिए इसमें हम नाम क्या सेलेक्ट करेंगे, साइज नेम एंड कलर नेम। देखिए इसमें आपको लिस्ट है, इसमें से साइज नेम एंड कलर नेम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये पेरेंटल से होगा स्टार्ट, ये ध्यान रहे, नहीं करेंगे पेरेंटल से आपको नहीं होगा अपलोड। अब इस पे आप क्या करेंगे उसके बाद देखिए, फिर आप अपडेट, ये देखिए क्या है, अपडेट डिलीट, अपडेट डिलीट, जब इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको अपडेट डिलीट पार्सल अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, अपडेट फिर ऑटो फिल कर, ये फिल कर लेंगे अब आप। फिर मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, इसको आप ब्लैंक छोड़िए। फिर देखिए सोल मटेरियल, सोल मटेरियल आपके पास जो रहे, सपोज जो भी सोल मटेरियल वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए हिल टैप है, हिल टैप में भी आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिल टैप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको समझ आ रहा होगा, फिर इसको ब्लैंक छोड़िए। फिर आप देखिए BM जो हमारे पास कॉलम है, इसमें शूज साइज जेंडर, शूज साइज जेंडर ये वुमेन के लिए है, वुमेन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके। समझ आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, अब आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे आपको डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी में अब जो भी अपना सर्च टर्म है, ये सर्च टर्म क्या होता है, जो सर्च करते हैं, जो प्रायर की सर्च टर्म कौन कौन से आपको डालना है, तो आप गूगल पे भी जा करके सर्च टर्म लिख करके अपने हिसाब से आप यहाँ पे सर्च टर्म जो आपका है, तो वुमेन वेज सैंडल है, जैसे लोग कस्टमर जो आपको सर्च करते हैं अमेजोन पे सैंडल फॉर वुमेन, तो ये सब आप इस पर लिख सकते हैं, स्लीपर्स फॉर वुमेन, वुमेन स्लीपर्स, वुमेन वेज स्लीपर्स, तो ये सब देखिए ये इसमें लिखा हुआ है। टो टैब, टो कैसा है, यानी क्या जो आगे का जो टो है वो क्या खुला हुआ है क्या, तो ओपन टो है इसमें, इसमें भी देखेंगे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन टो आप, इसमें ओपन टो है तो ओपन किया, आपको जो टो दिखाई दे, ठीक है, क्लोज रहेगा तो क्लोज, अगर ठीक है तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कलर मैप देखिए, अब कलर मैप यहाँ पे आपको याद होगा, एक तो कलर होता है, एक कलर मैप, यानी किससे टैली करता है, आप याद रहे कलर मैप चेंज नहीं होगा, कलर मैप आपको जो एक स्टैंडर्ड कलर होता है वही लिखना होगा, बेशक कलर आप चेंज भी कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन कलर मैप जो है वो सेम होता है। जैसे आपको कलर में कई बार होता है ना, आप देखेंगे कि ब्राउन एंड रेड, रेड एंड ब्राउन, तो उस तरह से कलर में लिख सकते हैं, आप कलर मैप में इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, आप ब्राउन ब्राउन ही लिखेंगे जिससे वो मैप करेगा। स्पेशल फीचर्स देखिए, स्पेशल फीचर्स में अपनी मर्जी से आप देख सकते हैं उसमें क्या फीचर्स है, इसमें कुशन है, गद्देदार सैंडल है क्या, तो वो आप डाल सकते हैं। अब इससे इस तरह से आप जितना मर्जी फीचर्स डाल सकते हैं, मैंने एक फीचर्स लिखा और बाकी नहीं लिखा। अब कह देखिए कैजुअल लाइफ स्टाइल, कैजुअल लाइफ स्टाइल में देखिए आप कैजुअल है यहाँ पे, सॉरी ओकेजन लाइफ स्टाइल, तो इसमें कैजुअल है ये, तो मैंने क्या किया कैजुअल को सेलेक्ट कर लिया। फिर फिलअप ये ब्लैंक रखा। फिर देखिए आपके पास क्या है, लाइनिंग डिस्क्रिप्शन, लाइनिंग डिस्क्रिप्शन, लाइनिंग डिस्क्रिप्शन होता है क्या, जो आप जो लाइनिंग डालते हैं, यानी जब आप देखते होंगे जब हम ये सैंडल आप पहनते हैं तो सैंडल के अंदर का जो, यानी अपर जो आपको ऊपर में जो टच करता है, जो स्किन को जो फील देता है, जो स्किन जिससे टच रहता है, उस पार्ट को हम लाइनिंग कहते हैं। तो वो आपका मटेरियल कौन सी है, स्वेड है क्या है, यहीं से आप फिर जो है सो आप उसको लिख सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर देखेंगे क्या यहाँ पे डायमेंशन,
शूज विथ, अब देखिए शूज का यहाँ पे आपके पास विथ आपका कितना है, फिर से आपको यहाँ पूछ रहा है 8 सेंटीमीटर, तो आपको यही डालना है। शूज विथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, ये आप फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए फुलफिलमेंट फिर क्या है, पैकेज का हेड दिया हुआ है, ये तो प्रोडक्ट का था, अब ये क्या है पैकेज का। आप प्रोडक्ट डालेंगे पैकेज में, तो उस पैकेज का क्या होगा, ध्यान रहे आपको कि जो आपका प्रोडक्ट का लेंथ ब्रेथ हाइट होगा उससे पैकेज का तो कुछ ज़्यादा ही होगा, तो आपको ज़्यादा करके थोड़ा डालना है। अपने हिसाब से आप इसको फिलअप कर लेंगे। ध्यान रहे चाइल्ड से ही शुरू हुआ है, देखिए चाइल्ड से शुरू करेंगे और एवरी जो रो में आपको फिलअप करना है अपने हिसाब से। ये आपने समझ चुका है, आप आराम से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पैकेज का वेट क्या है, तो पैकेज का वेट आप देखिए 390। अब एक वेट कर लेंगे अपने तराजू पे, बैलेंस पे जा करके। अब वो बैलेंस तराजू का देखिए फिर क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, ग्राम में आपने सेलेक्ट किया, तो ग्राम में ज़्यादा आप कोशिश करना कि ग्राम में ही डालने के लिए, ठीक है। फुलफिलमेंट सेंटर एडी देखिए आप डिफ़ॉल्ट कर देना, डिफ़ॉल्ट से ये होगा फुलफिलमेंट सेंटर, डिफ़ॉल्ट आपको कर देना है। डिफ़ॉल्ट से ये होगा कि अमेज़न ही आपको क्या करेगा, प्रोडक्ट आपको यहाँ से पिकअप करेगा, ठीक है। अगर आप सेल्फ करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा यही कि आप अमेज़न ही करें, ये डिफ़ॉल्ट कर दें, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में जो आपका एप्रोप्रिएट वहाँ पर रहेगा फैसिलिटी, जैसे कि कई बार जगह ऐसा होता है जो अमेज़न वहाँ पे नहीं पहुँचा पाते हैं, तो आपको क्या होगा ना, उससे आपको सेल्फ भी डिलीवरी का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पैकेज लेंथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो ये भी आप जानते हैं फिर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये है, तो सेंटीमीटर को सेलेक्ट कर लेंगे, कर लिया। अब देखिए ये सब इसके बाद जो होगा वो ब्लैंक रखेंगे, बस कंप्लीट हो गया आपका, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया गाइज, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ तक क्या समझे कि आपका ये प्रोडक्ट कैसे लिस्टिंग होगा। अभी तक मैंने आपको एक्सेल शीट पे फिलअप करके बताया है, ठीक है। अब ये फिलअप जब मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसे अपलोड करना जो कि मेन काम है, ये कैसे होगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये अपलोड कैसे किया जाएगा। आप प्लीज़, यही मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो आप ध्यान से प्लीज़ देखें। और जब तक ये अपलोडिंग होने में जो टाइम लगेगा 1 मिनट का, वहाँ तक आप बने रहेंगे, देखेंगे, समझेंगे। मैं आपको पूरी तरह से लाइव दिखाऊंगा कि हाँ ये अपलोड हो चुका है। ओके गाइस, तो चलते हैं। अब इससे हमें क्या करना है, अपलोड। अपलोड करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको पहले इस फाइल को सेव करना होगा। चलिए सेव करते हैं। सेव करने के लिए गाइस आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, सेव एज, सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप पे आप इसको क्लिक करेंगे। तो देखिए फाइल का नेम आप सपोज यहाँ पे 902 दे दिया गया है। पहले यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे ऐसे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, रिकन्फर्म हो जाए कि आपका फाइल डेस्कटॉप पे है या नहीं है। डेस्कटॉप को फिर से सेलेक्ट कर दिया। अब ये ध्यान देंगे क्या कि यहाँ जो आप देख रहे हैं सेव एज टाइप, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइज आप इसे टैब डिलिमिटेड, ध्यान दें टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड, इसको सेलेक्ट करेंगे। कर लिया गाइज, अब आप इसको सेव कर दीजिए। इसमें बता रहा है कि 902 का फाइल ऑलरेडी है, क्या इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। यस मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब देखिए ओके, फिर ओके करेंगे। तो गाइस ये क्या किया, ये सेव हो गया है, ठीक है। अब सेव होने के बाद आप गाइस सीधे चलते हैं हम क्या, अमेजॉन पेज पे। अमेजॉन पेज पे जाने के बाद हम वहीं चलेंगे जहां मैं पहले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पेज ये खुला हुआ था ना। और कई बार इस अमेजॉन पेज पे आप अगर बाई चांस भूल जाएं तो कैटलॉग, कैटलॉग पे जाने के बाद आप देख सकते हैं, बाई चांस आपको मिस्टेक हो जाए तो मैं बता दूं, कैटलॉग, कैटलॉग पे जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, इस पर फिर से क्लिक कर लेंगे। आपको ये पेज देखिए खुल जाएगा। अब इस पे मुझे चाहिए क्या, अपलोड योर स्प्रेडशीट, इस सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिए सेकंड नंबर,
क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ब्राउज फाइल करेंगे। ब्राउज फाइल करने के बाद आप देखेंगे क्या कि ये देखिए 902 ये वाला एक्सेल नहीं, ये 902 इस पे क्लिक करेंगे। देख लेंगे आप ये रेड में जो आ रहा है वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना। तो ये लीजिए गाइस, ये पूरी तरह से सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ डन का आ गया, हमारा बैच आईडी आ गया और कोई एरर नहीं आया है, यानी ये आपको अपलोड हो चुका है। अब इसको ये कहाँ पे दिखेगा, हुआ कि नहीं हुआ है, चलिए दिखाते हैं। चलिए यहीं पे जो आपके टॉप लेफ्ट में 3 डॉट है, 3 लाइन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री पे जाएंगे। इन्वेंट्री पे जाने के बाद मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे आप क्या, ये देखिए वेरिएशन सबसे ऊपर टॉप पे रहता है Y302P पेरेंटल नेम आता है, ये 12 आपको दिख रहा है। देखिए इस एरो पे आप क्लिक कीजिए तो आपको दिखेगा, ये देखिए आपके हर एक SKU आपको चाइल्ड SKU आ गया, यानी अपलोड हो गया। लेकिन ध्यान रहिए इनकम्प्लीट क्यों आ रहा है, डोंट वरी, घबराएंगे नहीं। ये इनकम्प्लीट इसलिए दिखा रहा है कि इमेज आपने अपलोड नहीं किया है। तो इमेज के लिए सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इमेज अपलोड करते ही आपका ये पूरी तरह से लाइव हो जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि अगर कोई कंप्लीट होता तो वहीं पे आपका सक्सेसफुली वो अपलोड होता ही नहीं, इसलिए हो चुका है। तो आप इनकम्प्लीट ये देख के ये ना समझें ये क्या दिक्कत आ गया। तो इस पर केवल इमेज आपको अपलोड करना है। ये इमेज कैसे होगा अपलोड, कैसे नहीं, ये आपको मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अब ये आपको बहुत तरह इस तरह का वीडियो डालता रहूँगा। अमेजोन के पे तो कंप्लीट कर देंगे, फिर आपको फ्लिपकार्ट पे मैं दूंगा, फिर आपको मीशो पे बताऊंगा, यानी डिफरेंट टाइप का। क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, बहुत दिनों से मैं लोगों को बहुत सारा काम करके दिया हूँ बहुत। वो तो मैं वीडियो अब सोचा हूँ कि नहीं, ये जो मैं जो फ़ायदा उठाया हूँ लोगों को पहुँचना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और इसी वीडियो से आपका कंप्लीट पूरा अपलोड आप कर पाएंगे, प्रॉपर अमेजोन पे सेल कर पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।